देखिए, कानून जो है वो अपना काम करे। अगर अपराध करने की सजा में कोई बुलडोजर प्रावधान है तो बुलडोजर चले, नहीं तो किसी के बाप में दम नहीं है। मायावती जी भी अंदर से, बहन जी अंदर से घुटन महसूस कर रही है। वो भी बेचारी इनके चंगुल से निकलना चाह रही है। जिस तरीके से लालू यादव जी को परेशान किया है, केजरीवाल जी को परेशान किया है, आप देखो झारखंड में मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को इन्होंने इसी तरीके से परेशान कर रखा है। और बहन जी भी बहुत ज्यादा दुखी है। मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि उनके पास अब ये आखिरी मौका है, वो लोग बहन जी को इनके चंगुल से बाहर निकाले। अब की बार एक मुश्त एकजुट होकर वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें। अच्छा बाजी भाई, 25 में से राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस पर? देखिए, मैं आंकड़ों में नहीं खेलता, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें यहाँ कांग्रेस की आएंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और पूरे देश के अंदर ये मन है लोगों का। आप इतनी बड़ा धक्का कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो, और जो बेचारे जेल में नहीं जा पाए, जैसे बहन जी, उनको आपने ऐसा कैप्चर कर लिया कि उनके टिकट आप बांट रहे हो। बीजेपी डिसाइड कर रही है टिकट, नगर में टिकट बीजेपी ने डिसाइड किया, अलवर में बीजेपी ने डिसाइड किया, और कौन टिकट डिसाइड कर रहे हैं? जो कांग्रेस का वोट बैंक को कमजोर करे। तो कहीं ना कहीं, जैसे संदीप भाई जी कह रहे थे, बहुजन समाज पार्टियों के लोगों को भी ये खेल समझ में आ चुका है। कांग्रेस के टाइम पे बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, बताइए किसी की केंद्र सरकार में या उनकी स्टेट सरकार में कभी कोई परेशानी हुई हो तो? हमने तानाशाही नहीं करी, इन्होंने पूरी पार्टी हाईजैक कर ली। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पेपर लीक बहुत हुए थे, तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि पेपर लीक हुए थे, रोजगार नहीं मिला था युवाओं को। देखिए, पेपर लीक इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये युवाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ पूरे देश में ये हो रहा है। पर ये ऐसे है जैसे चोरी या मतलब जैसे सिगरेट पीने की बीमारी, ये जैसे शराब का नशा, क्योंकि इसके लिए जो है पुख्ता कानून कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए और लोगों को गिरफ्तार किया। हम लोग विधानसभा में, हम और संदीप जी, हमने समर्थन किया, कानून पास कराया, और सिर्फ बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। यूपी में जब होती है, जब सरकार यूपी में है, या जो बीजेपी के शासित जो राज्य है, वहां जब पेपर लीक होते हैं, तो क्या उन पे किसी कोई कंट्रोल नहीं है? और अलवर की एक दुर्भाग्य रहा कि हमेशा बीजेपी ने बाहर के लोग भेजे, तो कहीं ना कहीं अलवर के लोग अपना खुद का एक सांसद चाहते हैं जो अलवर की लोकल प्रॉब्लम्स को समझ सके और उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर रख सके। तो लोगों ने मन बना लिया है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मार्जिन से अगर कोई सीट हम लोग जीत रहे हैं राजस्थान में, तो वो अलवर है। आज के वक्त में भरतपुर सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से वो भी जीत रहे हैं। सीएम साहब की रैली कितने कुर्सियां खाली हैं, 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इससे साफ जनता की जाहिर है कि जनता उन्हें उनके झूठे वादों को अब नकार चुकी है, और जिस तरीके से जो उल्टे सीधे प्रॉमिस किए गए, जाट समाज के साथ जो धोखा किया गया, हर आदमी जो है अब इन्हें जवाब देने के मूड में है। बहन संजना जाटव युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, और अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स की तुलना करें तो हर आदमी का विश्वास उन पर जमता जा रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता ने वहां भी मजबूत मन बना लिया। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ से तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अच्छी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत संवेदनशील रही है किसी भी वर्ग को, किसी मांग को लेके, चाहे वो गुर्जर आरक्षण का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आके सॉल्व हुआ है, और जाट आरक्षण के लिए भी गहलोत साहब के नेतृत्व में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव बना के भेज चुके हैं केंद्र को। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये कमेटी बना दी, ये रिपोर्ट जाएगी, ये सब चीज राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान सरकार ने केंद्र में भेज रखी है। तो इसको सिर्फ करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी तो खुद ही सबसे कह रहे हैं सारे आरक्षण खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ धोखा है, ये लॉलीपॉप देने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं, पर अब सभी लोग समझ चुके हैं कि ये लोग कुछ देने वाले नहीं है। इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। तो अब जो है जनता ने मन बना लिया है कि इनके धोखेबाजी में अब नहीं आएगी, और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, तो मोदी फैक्टर को कैसे रोक पाओगे? मोदी पे वोट दे ली, दो बार दे ली, पर मुद्दों पे वोट दे रहे हैं लोग। मोदी तो ठीक है, पर मुद्दे कहां जाएंगे? महंगाई बढ़ गई, बिजली की जो सब्सिडी मिलती थी 100 यूनिट फ्री, वो बंद कर दी। जो चिरंजीवी योजना थी, लोगों को लाभ मिलता था, वो बंद कर दिया। लोगों के घर से नमक, तेल और जो आटा दिया जाता था, जो राशन किट दी जाती थी, वो बंद कर दी। जनता कब तक इनकी बातों को सुने? इनका घोषणा पत्र देखा आपने? ना युवा की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना चिकित्सा की बात कर रहे हैं, ना बूढ़ों की, ना किसानों की। मोदी तो 10 साल से है ही ना भाई देश के अंदर। हम लोग भुखमरी में पूरी दुनिया में पिछड़ते हो जा रहे हैं। हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स से हम लोग पिछड़ गए, कर्जा हमारे पास डबल हो गया। तो हमें मिल क्या रहा है? हर एक आम नागरिक पे कर्जा चढ़ रहा है, और हम लोग अपनी डेली जिंदगी में चाहे वो नमक खरीद के वो कर्जा चुका रहे हैं इनका।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हर सभा में यही कहते हैं कि हमने ईआरसीपी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में चालू कर दी, और जबकि कांग्रेस सरकार ने ये रोक रखी थी। अब हम आपको बताएं इन्होंने अभी तक क्या किया है। एक एमओयू किया है, राइट। अब ये क्या कहते हैं, उस बार डीपीआर बनाएंगे। पिछली जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने डीपीआर बनाई, तो क्या आपको लगता है कि वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी उनके अधिकारी सारे नाकाबिल थे जिन्हें ये नहीं पता था कि बिना एमओयू के डीपीआर बन रही है? लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए डीपीआर पे, डीपीआर बन के पहले गई हुई है केंद्र में। इन्होंने वो काम सारा खत्म करके दोबारा जीरो पे ले आए। अब पहले डीपीआर बनेगी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट केंद्र में जाएगा। राजस्थान सरकार ने पिछली राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने 8-10 हजार करोड़ का बजट सेशन के काम चालू किया, इन्होंने उसको रोका। जीआरसीपी सिर्फ एक मुद्दा दोबारा से इन्होंने उलझा दिया है, और कहीं ना कहीं जनता सब समझ चुकी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमले और झूठे वादे करना जानते हैं, जनता के प्रति भी कोई संवेदनशीलता नहीं है। पर अब जनता इनके जुमलों से भी हो चुकी है। 400 की बात करते हैं, एक नेता विश्वास साथ कह दे कि 400 आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह दे, कोई और आदमी कह दे कि मैं त्याग पत्र दे देंगे 400 नहीं आएंगे, तो यकीन नहीं है, फिर नारा किस बात का? तो देखिए इन नारों से नहीं चलेगा देश चलेगा संविधान से, प्यार से और सबको साथ लेके चलने से। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी जी इसको लेके चल रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो किसानों से मिल रहे हैं, वो गरीबों से मिल रहे हैं, ऑटो रिक्शा, एक खेती करने वाले लोग, क्योंकि उनकी जरूरत इस देश में सबसे ज्यादा है। अडानी अंबानी का पेट तो बहुत भर गया, अब तो देश को माफ करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको पूरा दबाया हुआ है। ये मौका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी तो ही वो खुल के काम कर पाएगी, और इस समय इनके पास अच्छा मौका है वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे, और पूरा एससी समाज, हमारा दलित समाज जो है पूरा लामबंद है, और अब की बार सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। राजस्थान में इस बार 25 की 25 लोकसभा सीट 10 साल से लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। इस बार क्या लगता है, इस बार पूरे देश में अलग माहौल है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। आप बिहार में देखिए, हमारे तेजस्वी यादव जी की बहुत बड़ी सभाएं हो रही है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी की अच्छी सीटें आ रही है उनके साथ मिलके हमारे इंडिया गठबंधन की, और हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह अब की बार बहुत साउथ में बहुत शानदार, हरियाणा में अच्छी सीटें हमारे पास आ रही है, और राजस्थान में भी 10 से 15 सीटें हम अब की बार। देखिए लोगों में जो प्यार और मोहब्बत है, क्योंकि जो 5 साल हमने संदीप जी ने जो काम किया अपनी विधानसभाओं में, उनमें हमने आम जनता की बातों को सुना, और ऐतिहासिक काम विधानसभा में हुए, चाहे वो अस्पताल खुले हों, चाहे वो कॉलेजेस खुले हों, चाहे वो तहसीलें खुली हों, कोर्ट्स खुले हों, और वो जनता के काम आने वाली चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कामों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें समझती है, और उन्हीं का प्यार प्रेम हम तक यहाँ तक पहुंचता है। नहीं जी, मेरा बिल्कुल कहीं कोई इरादा नहीं है, नगर मेरा जन्मस्थल है, नगर से ही चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में जनता के बीच में रह के जनता का आवाज बनेंगे।